नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से आज चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। आज पूरे दिन सदन में विपक्षी दलों के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण कामकाज ठप रही। हंगामे के बीच शाम 5 बजे एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। उसके बाद खबर सामने आई कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है और मंगलवार यानी कि कल दोपहर 12 बजे से इस महत्वपूर्ण बिल पर 6 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा तय की गई है। कल ही चर्चा और वोटिंग की तैयारी भी है, तो विपक्ष के हंगामे पर आज चर्चा करेंगे। तो वहीं लगता है अब राहुल गांधी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। दरअसल बीजेपी जल्द ही राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की कोशिश कर सकती है, जिसका इशारा निशिकांत दुबे ने कर दिया है। तो नीट पेपर लीक पर आए बिल को लेकर कैसे फंसा विपक्ष, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी की क्या बर्खास्तगी होगी, इसे भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या राहुल गांधी नेता विपक्ष के पद से बर्खास्त होंगे? देखिए, आज निशिकांत दुबे ने एक नया मोर्चा खोला है और ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी के ऊपर आउट ऑफ द टर्न जाकर के कोई इस तरह का बयान नहीं दे सकता है, और जबकि ये सबको मालूम है कि निशिकांत दुबे अमित शाह के बहुत ही क्लोज व्यक्ति माने जाते हैं और राहुल गांधी के ऊपर जब भी सवाल जवाब होता है इनको आगे किया जाता है। कोई ये पहली बार नहीं है, पहले भी उनको पनिश किया जा चुका है। आज अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल लोग उठा रहे हैं कि भाई किसने लाठी चलाई, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है। निशिकांत दुबे ने एक बहुत ही टेक्निकल सवाल किए। उन्होंने कहा कि भाई अगर सबकी अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है तो नेता प्रतिपक्ष की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आप विदेश जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किन किन एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ आपकी मुलाकात होती है। कुछ चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में है, जैसे आप डोकलाम के समय चाइनीज एम्बेसी चले गए, किसी रिपोर्टर ने इसे खबर चला दी कि उधर डोकलाम में लड़ाई चल रही है, ये हक्का नूडल्स खा रहे हैं अंदर। इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी ने इस खबर का खंडन किया, कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चाइनीज एम्बेसी नहीं गए। 2 दिन के बाद चाइनीज एम्बेसी की तरफ से ही फोटो रिलीज कर दिया गया कि नहीं आए थे, और खुद ही नहीं आए थे, दीदी जी भी थी और जीजा जी भी थे। ये सारे लोग वहां पे हक्का नूडल्स खा रहे थे। इसी तरीके से जब पिछले से पिछली बार जो उनकी अमेरिका की यात्रा हुई थी, तो किसी ने ये खबर चलाई, कैपिटल हिल गए थे और वहां एंटी इंडिया सांसदों, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान के पेरोल पे जो लोग वहां पे सांसद हैं और कुछ अधिकारी, उनसे इनकी मुलाकात हुई। ये खबर आई, खबर छपी और अमेरिका के प्रेस ने छापा। यहां फिर कह दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत खबर है, फेक न्यूज है। कुछ दिन के बाद फिर अमेरिका से ही कंफर्मेशन आ गया कि नहीं, ये तो मिले थे। फिर अचानक से ये गायब हुए, उज्बेकिस्तान चले गए और उज्बेकिस्तान में उन लोगों से इनकी मुलाकात हुई जिन लोगों का नाम आया जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया। तो वो लोग जिनके साथ आपका जो रिश्ता है, चाहे वो जॉर्ज सोरोस, ये तो मैं अलग से बता रहा हूं, जॉर्ज सोरोस के लोग आपकी यात्रा में हैं, जॉर्ज सोरोस के फंडेड पत्रकार वो आपके साथ नजर आते हैं, और जॉर्ज सोरोस खुला ऐलान कर चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए $1 मिलियन, मतलब $10 लाख जो है वो हम देने को तैयार है कि अगर कोई भी अडानी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ जो है वो आवाज उठाता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे नहीं तय होगा? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बीच बीच में गायब, अभी 21 दिन कहां गए, कहां किससे मिले आप? तो ऐसा तो नहीं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अमित शाह की तय होगी, अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की तय होगी। आप भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो
आपकी भी अकाउंटेबिलिटी वो तय होगी। और ये सवाल उठा करके निशिकांत दुबे ने ये भारतीय जनता पार्टी की नई स्ट्रेटजी का रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि अब फोकस जो है राहुल गांधी के ऊपर आने वाला बिल्कुल, है। निशिकांत दुबे ने तो साफ साफ में राहुल गांधी के विदेश दौरों का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी की भी तो जवाबदेही बनती है। कैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ समय पहले से ही स्ट्रेटजी पर काम कर रही थी कि राहुल गांधी जिस तरीके से संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं, अभी कुछ बिल पेश होने की देरी है और बिल के ऊपर भी हंगामा करेंगे। इनकी आदत हो गई है, चर्चा का जो विषय होगा उस विषय से अलग किसी चर्चा की मांग करेंगे और इनके इर्द गिर्द के सारे नेता उसी तरीके से आ जाते हैं। हर कुछ समय के बाद स्थगन प्रस्ताव लाओ, हर कुछ देर के बाद ये कहो कि नहीं चर्चा इस पर नहीं किसी और पर होगी। जबकि पिछली बार अमित शाह ने कह दिया था कि आपके कहे अनुसार न संसद चलेगा, न हमारी बारी आएगी और न हम ये तय करेंगे कि हमें कब कब बोलना है। तो इसलिए यह स्ट्रेटजी चल रही थी कि जब राहुल गांधी हंगामा करना शुरू करें उसके बाद किसी न किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो बता दे कि आपके खिलाफ भी एक मोशन है, सब्सटेंसिव मोशन, और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कभी भी सदन के पटल पर लाया जा सकता है। और इसलिए जिम्मेदारी निशिकांत दुबे को दी जाती है, क्योंकि आजकल निशिकांत दुबे कांग्रेस के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं। जब भी मुद्दा आता है तो निशिकांत दुबे को आगे किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक। ये सारी कुंडली वो खोलते हैं, किताब का जवाब किताब से, मोशन का जवाब मोशन से, और जिस तरीके से आप बिहेव करेंगे उसका जवाब उसी बिहेव के साथ दिया जाएगा। इसीलिए अब ये संकेत मिल रहा है कि नहीं, राहुल गांधी अगर बार बार डिमांड कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं और उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हिंसा फैलाता है, तो फिर इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही के लायक राहुल गांधी तो नहीं है, न इनका अटेंडेंस प्रॉपर रहता है। और बार बार ये रिपीट होता रहा है कि जब जब आप बाहर जाते हो, बाहर से आते हो, विदेश जाते हो, विदेश से आते हो, और उसके बाद यहां पर माहौल खराब होता है, यहां अराजकतावादी तत्व एक्टिव हो जाते हैं, तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। और उदाहरण तो बहुत सारे हैं। उज्बेकिस्तान का उदाहरण है जहां समंता पावर से मुलाकात किए। इनका उदाहरण है कि अमेरिका से ब्रिटेन तक जहां जहां डेमोक्रेसी के डिफेंडर को इंटरफेयर करने की बात की। और जितनी मीटिंग है इनके, एक डोकलाम की बात है, डोकलाम से पहले भी चीन की बात है, वहां से ये किन किन नेताओं के साथ मुलाकात किए हैं चीन दौरे पर या उसके बाद दूसरे जगह पर जाने पर। ये सिर्फ यूरोप अमेरिका की बात नहीं है, ये बैंकॉक में भी चीन के किस एजेंट से मिले, और यूके में इकबाल मिर्ची से मुलाकात हुई जिसकी फोटो है, जो कि आईएसआई का एसेट माना जाता है। तो ये सारे सबूत उनके पास हैं और इसलिए जब मोशन आएगा तो इसका मतलब चर्चा होनी चाहिए। आप बाइकआउट करोगे फिर भी सदन में चर्चा होगी, क्योंकि पूरा विपक्ष ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के साथ साथ बाइकआउट कर देगा। जो रहेंगे वही सुनेंगे और पूरा देश जानेगा कि राहुल गांधी की भूमिका क्या हुई। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में भी राहुल गांधी को लेकर इस तरह के कई सवाल है। हालांकि इस प्रस्ताव की तैयारी तो पिछले सदन में भी थी लेकिन नहीं हो पाया। क्या इसी सदन में मान लिया जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव पेश किया जाएगा? देखिए, ये तो स्ट्रेटजी का मसला है। अगर ये शांति से सारी चीजों को बाधित नहीं करते हैं, वो तो एक ऐसा है कि आपने बस एक हथियार ला करके रख दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि चीजें जो है सिर के ऊपर से जा रही है, तब उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। चीजें तो सर के ऊपर जा ही रही है। नीट पे बिल आया, आज पूरे दिन चर्चा होनी थी, नहीं हो पाई, अब कल चर्चा होगी। देखिए, ये राहुल गांधी का अहंकार है। वो ये चाहते हैं कि भाई जो मैं कहूं बस वही हो। इस्तीफा हो गया तो उनसे जो है और भी ज्यादा इनका जो है मनोबल जो है थोड़ा बढ़ गया है। अब इसको लगता है कि सरकार जो है वो झुक जाएगी। अब आपने अमित शाह से कह दिया कि भाई अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह आकर के पहले बताएं। अमित शाह बोलने के लिए उठेंगे, फिर आप सुनोगे नहीं, फिर अमित शाह के ऊपर कैट कॉल्स करोगे, उल्टे पुल्टे नारे लगेंगे और सारी बातें होगी। ये कोई चर्चा करने के लिए ये इस तरह की डिमांड्स नहीं की जा रही। वो दरअसल उस मोड में है कि जो कोई भी प्रधानमंत्री को इतनी सारी गालियां दिलवाई गई, ये कांग्रेस पार्टी का क्या धरा हुआ है। आप अमित शाह को जो है आप सामने वाले को लज्जित और बेइज्जत करना चाहते हो। आप देखिए कैसे आज धर्मेंद्र प्रधान गए तो कांग्रेस वाले जो है नारे लगाने लग गए, शिक्षा चोर शिक्षा चोर। भाई कम ऑन,
आप ये काम कर रहे हो। और बड़ी बात क्या है कि आपके इस स्ट्रेटजी के साथ धीरे धीरे अलग अलग पार्टियां अलग होते जा रही हैं। राहुल गांधी की एक आदत है, वो आदत जो है कि जीती हुई बाजी को कैसे हारना है, उसमें ये एक्सपर्ट है। और जब हार जाते हैं तो कैसे चिल्लाना है कि हम जीत गए, हम जीत गए। अब ये मामला जो है, इतनी बड़ी जीत आंदोलन वालों की हो गई, इस्तीफा हो गया। आप ये समझिए कि ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि सरकार जो है वो इस्तीफा ले ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आप कर रहे हो, ये जीती हुई बाजी को कैसे हारना है, ये आप उस रास्ते पे चल रहे हो। लोग थू थू कर रहे हैं। अब युवा और छात्र ये कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है। सरकार बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर के नए नए फैसले ले रही है। अब उन फैसलों के ऊपर आप अवरोध पैदा कर रहे हो। तो राहुल गांधी की राजनीति के लिए ये जो पिछला जो 2-3 दिनों से जो इन लोगों की जो चाल चलन जो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही बड़ा हानिकारक बिल्कुल, है। आज चर्चा हो जाती तो भी सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन अब चर्चा कल होगी, वोटिंग भी कल होनी है। आने वाले दिनों में विपक्षी दलों की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है? देखिए, विपक्ष की पार्टियां जितनी है वो सब कांग्रेस के साथ साथ नहीं चल रही है, धीरे धीरे ये दरक रहे हैं। और विपक्ष में अभी अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को देखा जाए, इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई भी विपक्ष में बैठी हुई पार्टी ऐसी नहीं है जो अभी कांग्रेस के साथ साथ या राहुल गांधी के साथ चले। लेकिन पहले से बिखरी हुआ जो विपक्ष बिखरा हुआ था, उन बिखरे हुए विपक्ष में जिन पार्टियों ने इंडी अलायंस को छोड़ दिया था, उसकी बात छोड़ भी दें तो छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग स्टेट की अब राहुल गांधी के एजेंडे से बाहर हो रही है, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को संसद में हंगामा करके, वैसे पब्लिक सेंटीमेंट जागता है। क्योंकि खबर तो आएगी, मीडिया रिपोर्ट आएंगे, सवाल खड़े होंगे, प्रोडक्टिविटी पर सवाल खड़ा होगा कि इतने दिनों तक सरकार ने क्या किया या विपक्ष ने क्या किया, संसद में हुआ क्या। और जब बात इसके लिए उठेगी तो खर्च पर भी बात होगी, लोगों के सामने होगा कि हर मिनट अगर 2.5 लाख रुपया खर्च होता है संसद को चलाने में, तो ये विपक्ष वाले आधा घंटा अंदर जाकर अटेंडेंस बनाने के बाद ये हंगामा शुरू करते हैं और उसके बाद करोड़ों रुपया खर्च करके बिना प्रोडक्टिविटी के बाहर आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है सेंटीमेंट का। और संसद परिसर के अंदर जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की गई है, हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर इनके जितने नेता हैं, यहां तक कि सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोग करप्शन में धंसे हुए हैं और इनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं। तो इसलिए अब जमीन चोर और उसके साथ साथ नेशनल हेराल्ड चोर, ये सारे नारे संसद परिसर के अंदर लगने शुरू होंगे। तो संख्या तो इनकी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से आधी है, ये बाहर निकलने के लायक नहीं बचेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज पूरे दिन लोकसभा में शोर शराबा चलता रहा, कार्रवाई बार बार स्थगित होती रही। विपक्ष नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर बहस की मांग करता रहा, जबकि सरकार लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा चाहती थी। आखिरकार शाम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद गतिरोध कुछ हद तक टूटा और अब मंगलवार को इस बिल पर 6 घंटे से अधिक की चर्चा तय हो गई है। यानी जिस बिल पर आज बहस हो सकती थी उसे विपक्ष ने 1 दिन के लिए टाल दिया है। तो वहीं अब राहुल गांधी पर भी बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।